हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम बी। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीरियल का एग्जाम लाइंड अप है और इस बार उसी को टारगेट करते हुए हमने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की एक सीरीज स्टार्ट की है। आज उस सीरीज की एक नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? आप देख सकते हैं, जिस चीज से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना होता है वो होता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। दैट इज, उसमें इनपुट डिवाइसेस क्या यूज हो रही हैं, उसके अंदर सीपीयू है, उसके अंदर आउटपुट है, किन चीजों से मिलकर कंप्यूटर काम करता है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस, इन तीन चीजों से मिलकर हमारा एक कंप्यूटर जो है वो बनता है। तो उसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं आगे। पहला है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसको काम करने के लिए, ठीक है, वो हम देते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से। सपोज अगर मुझे आपसे कुछ काम करना है, मुझे आपसे कोई हेल्प चाहिए या मुझे आपको कोई ऑर्डर भी देना है, तो एटलीस्ट मुझे आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मुझे आपको कोई इनपुट देना पड़ेगा, तभी आगे से वो चीज प्रोसेस हो पाएगी। ओके, क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? जब हम उस कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसको हम कोई कमांड देते हैं, उसको वो प्रोसेस करता है। कैसे? सीपीयू की हेल्प से। और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद वो उसको आउटपुट देता है हमें किसी भी फॉर्म में। वो हमारी हेल्प करता है आउटपुट डिवाइसेस की उस मदद से। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट, एन इनपुट यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। अब इसके काम क्या होते हैं, ये क्या काम करता है? इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूजर। ठीक है, इट इंस्ट्रक्शन जो होती है और डेटा जो होता है उसको लेता है और उसको फिर क्या करता है, उस पर उसको आगे भेज देता है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ठीक है, जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर को वो चीज चाहिए, जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर को डेटा चाहिए, ये उसी फॉर्म में डेटा को क्या है, आगे देता है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और ये सब करने के बाद वो उसको कंप्यूटर को डेटा आगे प्रोसेस करने के लिए, आगे फॉरवर्ड करने के लिए वहां से डेटा भेज देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइसेस। कुछ एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस के, आप यहां देख सकते हैं। क्या एग्जांपल है? माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, पेन हो गया। ओके, जॉयस्टिक यहाँ पर है, ये माइक्रोफोन है, सॉरी, ओसीआर, ट्रैक बॉल, बारकोड स्कैनर, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को कोई कमांड देने के लिए। ओके, माउस का यूज आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कीबोर्ड, आपको कुछ टाइप करना हो, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हो, आप कैसे दोगे? आप दोगे उसको कीबोर्ड की हेल्प से। नेक्स्ट आपका स्कैनर, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं, अगर आपने देखा हो, वो आप करते हैं स्कैनर की हेल्प से। ये है आपका यहाँ पर एक लाइट पेन, जिसको हम, या फिर हम बोल सकते हैं डिजिटल पेन। ठीक है, ये मेरे हाथ में क्या है? इट इज अ डिजिटल पेन। इसकी हेल्प से मैं क्या दे रहा हूं, इसको इनपुट दे रहा हूं। ठीक है, ये लिखने के लिए, इरेज करने के लिए ये काम आता है हमारे पास। माइक्रोफोन है ना, आपको कुछ चीज बोलनी है, आपको, आप जब यूज करते हैं माइक्रोफोन तो उसमें एक होता है माइक, एक होता है उसमें स्पीकर। तो माइक्रोफोन जो होता है आपको होता है इनपुट डिवाइस। आप उस बोलोगे तो आप उसमें कुछ इनपुट दे रहे हो। ओके, फिर आपका जॉयस्टिक, आपने देखा होगा, गेमिंग पर्पज से ये चीज यूज होती है। बारकोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड एक इनपुट डिवाइस है। आप देखते हैं हर जगह, दुकान दुकान पर, कहीं भी, एवरीवेयर स्कैनर लगे होते हैं। इट इज यूज टू ट्रांसफर द मनी, है ना। ये है हमारी इनपुट डिवाइस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं, ये है हमारा शेड्यूल, कंप्यूटर का हमारा शेड्यूल है। जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी किस तरह से होंगी, नवंबर दिसंबर की अभी हमने शेड्यूल है, तो इसको आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया था। ओके, आगे चलते हैं। ये है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इनपुट दिया आपने, कोई चीजें कमांड दी, आगे जाके वो चीज कैसे प्रोसेस हो रही है, वो काम कैसे कर रही है, उसको आगे कैसे भेजना है, ये सारा सोचने का काम जो होता है, ये सब हमारा कौन करता है? ये करता है हमारा सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसर होता है, ये चीजों को प्रोसेस करता है। द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उनको समझना,
उनको इंटरप्रेट करना और उनको एग्जीक्यूट करना, उनको आगे भेजना। इट कंसिस्ट, आगे भेजने से क्या मतलब है कि वो आगे जाएगी या नहीं जाएगी, कुछ एरर देगा, जो भी वो चीजें वहां तक है वो सब क्या करता है, वो सीपीयू देगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इस पर बाद में आएंगे। सीपीयू इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। बीच वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसके सीपीयू जो है हमारा वो अकेले काम नहीं करता, वो दो तीन चीजों से मिलकर जो है वो काम करता है, उससे वो बना होता है, ठीक है, रजिस्टर्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं जिनसे मिलकर हमारा एक सीपीयू जो है बना होता है, ठीक है। एक होता है हमारा मेमोरी यूनिट, ठीक है, इसको हम मेमोरी भी बोल सकते हैं, ओके। एक है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको हम एएलयू बोलते हैं, और एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट जिसको हम सीयू भी कह सकते हैं। थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे, क्या है ये। पहला है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके नाम में ही इसकी जो फंक्शनिंग है वो छिपी ही आप देख सकते हैं। अरिथमेटिक मतलब कुछ मैथ से रिलेटेड है, कुछ कैलकुलेशंस हैं, चाहे वो लॉजिकल हो, वो चाहे बोल सकते हैं चाहे वो अरिथमेटिक हो, ठीक है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी आपको प्लस माइनस जो भी चीजें होती हैं वो सब कौन करता है, आपका एएलयू करता है। कहने का मतलब है कैलकुलेशन का सारा पार्ट जो है, ओके, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी पार्ट है सारा वो कौन करता है, वो हमारा एएलयू करता है। एएलयू कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी that executes all arithmetic and logical operations on the available data। जो हमारा डेटा है उसमें हमें अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, या फिर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर करना है, वो हम किसके हेल्प से करेंगे, वो करेंगे हम ALU की हेल्प से। और ALU uses registers to hold the data that is being processed। और ये क्या क्या काम करता है इसको आप यहाँ देख सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, जो भी सब होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये गेट्स होते हैं, ठीक है, ये लॉजिकल गेट्स होते हैं, और इसके अंदर जो भी इसके ऑपरेशंस जो होते हैं वो सब हमारा कौन करता है, एएलयू करता है। अरिथमेटिक जो नॉर्मल हमारी जो कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ये सारा जो काम करता है ये भी हमारा एएलयू ही करता है, ओके। आगे चलते हैं, ये है हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, चीजों को कंट्रोल करना, ठीक है, क्या हमारे पास डेटा आया है उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसको कितना आगे भेजना है, कितना रोकना है, चीजों को मैनेज करना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में जो एक कनेक्शन है उसको बना के रखना, ये काम हमारा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। दैट इज सीयू कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, आपके कंप्यूटर में डिवाइसेस होती हैं दो, मैंने आपको बीच बताया था, इनपुट होती है, आउटपुट होती है, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उनको कंट्रोल करना, ये सब कौन करता है, हमारा सीयू करता है। The basic function of control unit is to fetch the instructions stored in the main memory। मेन मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करना, ठीक है, उस पे क्या ऑपरेशन लगना है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होंगी उन सबको इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, या फिर उनको इन्वॉल्व करना, ये सारा काम हमारा कौन करता है, ये करता है हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मेमोरी यूनिट, ये थर्ड पार्ट है हमारा सीपीयू का, मेमोरी यूनिट। मेमोरी क्या होती है, जहां पर हमारे कंप्यूटर का जो डेटा है वो सेव्ड होता है, अब वो चाहे कंप्यूटर का उसका खुद का डेटा हो या फिर कोई एक्सटर्नल जो है वो डेटा हो, ठीक है, वो सारा किसके अंदर होता है, मेमोरी यूनिट के अंदर होता है। क्या काम कंप्यूटर को कब करना है, कौन अभी आया था, किसने भी क्या काम किया था, इन चीजों से क्या होगा, ये सब कुछ याद रखना, ये सब कुछ स्टोर करना, ये किससे होता है, इट इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ मेमोरी यूनिट। मेमोरी इज स्टोरेज पार्ट इन द कंप्यूटर, ठीक है, आपको पता है स्टोरेज क्या होता है, कोई भी चीज को स्टोर करना, सेव करना, ठीक है, वो क्या होती है, मेमोरी होती है, ओके। इट स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, इट स्टोर्स द डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर, ओके। फिर यहाँ पर आएगा इट, ठीक है, कोई नहीं, इट स्टोर्स डेटा इधर टेम्पररी और परमानेंट बेसिस, या तो ये डेटा को टेम्पररी या फिर ये परमानेंट बेसिस पर डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। मेमोरी यूज्ड टू इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग एंड रिट्रीविंग डेटा, ठीक है, और यहाँ पर डेटा को मेमोरी का हेल्प करता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक। अब मेमोरी के बारे में भी क्या है, मेमोरी भी जो है वो हमारी दो टाइप की होती है कंप्यूटर के अंदर, एक होती है हमारे यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, आप देख सकते हैं, और एक होती है हमारी यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। मैं इनको आपको शॉर्ट में समझाऊं तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होती है
वो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और जो मेमोरी हमारे कंप्यूटर के आउटसाइड से जो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, पेन ड्राइव्स हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, जो भी एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको वो आती है किसमें, हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ओके, अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। दो पार्ट की हमारी मेमोरी है, एक प्राइमरी और एक रैम और एक रोम। क्या होती है रैम? ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो मेमोरी उसी टाइम काम करेगी, ठीक है, जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो मेमोरी काम करती है वो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है ये मेमोरी काम करेगी, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन, फिर आपका कंप्यूटर अगर बंद हो जाएगा तो मेमोरी भी क्या है, ये मेमोरी भी आपकी बंद हो जाएगी। इट इज अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, मैंने बोला अभी, इट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी वेयर द डेटा दैट द प्रोसेसर इज करंटली यूजिंग इज स्टोर्ड। जो भी आप करंट में कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं वो डेटा आपका वहीं पर स्टोर रहता है, ये वही उसी पर काम करता है, ठीक है। सपोज आपने वर्ड फाइल खोली है, ठीक है, तो वर्ड में जो भी आपने खोला हुआ है ये उस डेटा को एकदम से स्टोर कर लेगा अपने पास। कोई ब्राउजर कोई खुला हुआ है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर की अगर वो ऑन है, ये सब हम करते हैं किसकी हेल्प से, ये करते हैं रैम की हेल्प से। और उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है, क्योंकि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ये मेमोरी आपका जो है वो काम करेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी का मतलब है इस मेमोरी को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको आप एडिट या राइट नहीं कर सकते। जबकि रैम को जो है आप एडिट भी कर सकते हैं, उस मेमोरी को आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब ये क्या होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। ओके, इट इज परमानेंट मेमोरी होती है। ये क्या करती है, इसके अंदर जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, जो हमने उसमें डेटा डाला हुआ है वो ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। उसमें फंक्शंस जो है वो उनको प्री डिफाइंड होते हैं कि आपको यही काम करना है। अगर ऑन ऑफ का बटन दबाया जाएगा तो आपका सिस्टम ऑन या ऑफ ही होगा, रीस्टार्ट करोगे तो रीस्टार्ट ही होगा। अंडरस्टूड? जैसे आपके फोन में, आप अगर अपना फोन यूज करते हैं, आप अगर किसी का नंबर मिलाना है तो अगर 9897 कुछ भी उसमें अगर आप नंबर डालो, आप प्रेस करोगे, वही नंबर आपका जो वहां पर वो क्या है आपको दिखता है। तो वो क्या होती है, वो होती है प्री डिफाइंड मेमोरी, वो पहले से उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ओके, ये है हमारा रोम। इसकी ये होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको हम बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारी रैम और ये होती है हमारी रोम। आगे पढ़ते हैं हम सेकेंडरी डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती हैं, ये वो डिवाइसेस होती हैं जो अलग से हम कंप्यूटर में यूज करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को हमारे यूज करने के लिए, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ मेमोरी दैट हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक, इसमें क्या होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हार्ड डिस्क जो होती है वो टीबीज में होती हैं, ठीक है, मैनी जीबीज में होती हैं, आप देख सकते हैं उसको। एंड फ्रॉम विच data and the programs are not lost when the computer is turned off। even आपका कंप्यूटर अगर टर्न ऑफ भी हो गया तो आपका डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपने सिस्टम में अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगाई हुई है, लाइट चली गई, किसी रीजन की वजह से आपका सिस्टम बंद हो गया है, तो आपका डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा, डेटा आपका उसी के अंदर एज इट इज रहेगा हमेशा, ठीक है। इन सेकेंडरी मेमोरी प्रोग्राम्स एंड डेटा आर स्टोर्ड, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी एज इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल थ्रू द सीपीयू एंड इज नॉन वोलेटाइल। इसका सीपीयू से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसका सीपीयू से कोई कनेक्शन नहीं है, ये खुद से काम करती है, इसकी अपने खुद की अलग एक जगह होती है, तो इसका कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं, ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। ओके, आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। पेन ड्राइव बहुत कॉमन चीज है, आप सब लोग यूज करते होंगे। एसडी कार्ड आजकल यूज नहीं होते, एक टाइम पे होते थे, ठीक है। और कॉम्पैक्ट डिस्क दैट इज सीडी जो आया करती थी, आजकल भी आती हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडीज जो होती हैं, ठीक है, ब्लू रे डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब क्या है, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी का क्या है, पार्ट है। ओके, आगे चलते हैं। ये है हमारा आउटपुट डिवाइस, चीजें हमने इनपुट हमने दे दिया, सीपीयू तक पहुंच गया, उसने वहां पर प्रोसेस कर लिया। अब वो डेटा हमें वापस कैसे मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, कैसे हमें वो डेटा दिखाई देगा,
वो सब आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। एन आउटपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर that receives data from a computer, then it translates the data into the another form। डेटा लिया, रिसीव किया, उसको एक जिस भी फॉर्म में वो डेटा आया है उसको उसी की रिस्पेक्टिव फॉर्म में उसको वापस से शो करना है, वापस से भेजना है। सारा काम क्या क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से होता है। दैट फॉर्म में भी, और वो फॉर्म कोई भी हो सकती है, वो ऑडियो हो सकती है, वो विजुअल हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, या फिर वो कोई हार्ड कॉपी हो सकती है, जैसे ही कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था स्टार्टिंग में, इनपुट डिवाइस में माइक्रोफोन है जो मैं भी यूज कर रहा हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं ये इनपुट डिवाइस है, बट आप लोग इसको सुनेंगे कैसे, आप सुनेंगे इसको स्पीकर्स की हेल्प से। ओके, वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ यूज कर रहा हूं, बट ये दिख कैसा रहा है आपको, इस डिस्प्ले बोर्ड पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ओके, और प्रिंटर, स्कैन तो आपने कर लिया, स्कैन करके तो वो चीज आपके पास खुद के पास रह गई। प्रिंट कब करते हैं आप, प्रिंटर क्या हो गया फिर, आपको एक फॉर्म, एक वो पेज में आपको डेटा आपको देता है, ठीक है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ओके, ऐसे ही हेडफोन, ऐसे प्रोजेक्टर, ये सारी हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप जो भी हमने आज पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट करेंगे, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसमें है, वो उसको आप वहां जाके आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, रोज हमारी क्लासेस होती हैं एसएसटी के रिगार्डिंग। आपका एग्जाम पास आ रहा है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।